आप सबका, हमारे रीवा ज़िले से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का और मऊगंज के पत्रकार बंधुओं का इस नवागत ज़िले में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ में हमारे जिला युवक कांग्रेस के साथी भाई आशुतोष तिवारी जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय संजय तिवारी जी, हमारे हनमुना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर सिंह जी, हमारे मऊगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष ब्रिजवासी पटेल जी, हमारे जन भागीदारी समिति कॉलेज के अध्यक्ष पूर्व बसंत मिश्रा जी, वरिष्ठ पार्षद विष्णु दादा, जनपद के सदस्य शेख मुख्तार सिद्दीकी जी, हमारे युवक कांग्रेस विधानसभा के अध्यक्ष मानस भाई, हमारे पार्षद अभय राज जी, मंत्री जी, साहिल खान और सभी हमारे साथीगण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मऊगंज जिले की लड़ाई कई वर्षों से चल रही है और लगभग 10 वर्षों से लड़ने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे संगठनों ने भी उस बात की लड़ाई लड़ी और कुछ नेताओं ने भी इस बात को उठाया। जब हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब उनकी मंशा थी कि मऊगंज जिला बने और उन्होंने बनाते बनाते जिला कुछ ऐसी अड़चनें आईं जिसके कारण रुक गया था, लेकिन अनवरत उस बात के लिए बात उठती रही। लेकिन 10 साल पूर्व हमारे निगाह में ये बात आई, हमारे साथी मऊगंज क्षेत्र की जनता जनार्दन इस बात की हमें भी पिंच करने लगी कि आपको जिले की लड़ाई लड़ना चाहिए। हमने अपना पहला आंदोलन मऊगंज में किया जिले के लिए। इसके बाद 4-4, 5-5 जेल भरो आंदोलन किया, अब पूरे ताकत से लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम ये आया कि 2000 अभी हाल ही 21 में एक बड़ा आंदोलन, शायद आप सब जानते हैं, मीडिया ने भी इस बात को छापा था, अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करी थी कि 50,000 लोगों ने मेरे साथ अंतिम गिरफ्तारी दी और उसमें हमने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि अगर शिवराज सरकार 6 महीने के अंदर जिला नहीं घोषित करेगी तो हम अपनी सीमा बना लेंगे, उसकी लड़ाई तगड़े से लड़ेंगे। ये सब तमाम बातें हुई, लेकिन बीच में चुनाव भी आए पंचायती, 6 महीने उसमें डिले हुआ और उसके पहले जब मैं विधायक हुआ करता था, उस टाइम जनदर्शन यात्रा शिवराज सिंह की लगी थी और मऊगंज में 230 सीटों में मऊगंज में भी थी, लेकिन 3 बार शिवराज जी का कार्यक्रम कैंसिल हुआ और उसमें तात्कालिक कलेक्टर प्रीति मैथिली ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने दीजिए, उनका 230 सीटों में होना है। लेकिन मैंने कहा कि अगर वो आएंगे तो उन्हें जिले की घोषणा करनी पड़ेगी, लेकिन 3 बार कार्यक्रम कैंसिल हुआ और वो नहीं आए। और अभी जब 2021 में 50,000 जनता जनार्दन की गिरफ्तारी हुई और 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया, उस 50,000 जन आंदोलन को देख करके शिवराज सरकार को झुकना पड़ा और जब वो आए मऊगंज तो उन्हें जिले की घोषणा करनी पड़ी। आप सबको मालूम हो कि 6 महीने पहले यहीं कार्यक्रम था और उन्होंने कहा था 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा और उसी तारतम्य में 15 अगस्त को झंडा फहराया भी। साथियों ने, आम जन लोगों ने पूछा था कि अगर बाई द वे 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया जाएगा या फहराया जाएगा तो उसके बाद की आपकी क्या प्लानिंग होगी। तो मैंने ये बात कही थी कि अगर झंडा नहीं फहराया जाएगा तो हम 16 अगस्त को अगस्त क्रांति करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और जिले की घोषणा करनी पड़ेगी। और अगर 15 अगस्त को झंडा इज्जत सम्मान के साथ फहराया जाता है तो हम 50,000 जनता जनार्दन और जो भी छोटे मोटे संगठन, थोड़ी बहुत भी, आप सब भी, जितने लोगों ने सहयोग गाहे बगाहे मऊगंज जिला बनने में करा है, आप सबका स्वागत सम्मान समारोह का कार्यक्रम दिनांक 22 तारीख को मऊगंज के उसी ऐतिहासिक जनपद ग्राउंड में रखा गया है और उसी में सभी संघर्ष करने वाले सभी साथियों का उसमें जो है सम्मान समारोह किया जाएगा। और मैं आप सबको भी उसमें आमंत्रित करता हूं, तहे दिल से आप सब आएँ। भले आप लोगों का जिला रीवा हो गया,
और हमारे नए पत्रकार साथियों का जिला मऊगंज हो गया। लेकिन इसके बावजूद उस कार्यक्रम में मैं आप सबको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं कि आप लोग जिस तरीके से आज जो है तो मऊगंज में पत्रकार वार्ता के लिए आए मेरे आमंत्रण पर, उसी तरीके से आप सब 22 तारीख को सहृदय से आमंत्रित हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से हम सबका मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप सब आएंगे। और इसके अलावा भी उस कार्यक्रम के बाद ज्ञापन का भी कार्यक्रम रहेगा। हमारे क्षेत्र में अभी तमाम तरह की समस्याएं बनी हैं। सिर्फ जिला बन जाने से अभी मकसद पूरा नहीं हो सकता। अभी तो जब तक युवाओं को रोजगार तब मिलेगा जब यहाँ पर कोयला आएगा। कोयला तब आएगा जब रीवा मिर्जापुर रेल लाइन आएगी, इसलिए लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो ऐसे मुद्दे, बाढ़ सागर का पानी हमारा मिशन अधूरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे किसानों के लिए भी कुछ खास नहीं हो पाया है। किसानों के लिए मुद्दा और इन सब तमाम जनहित मुद्दों को लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे और ज्ञापन देंगे और लड़ाई लड़ेंगे कि ताकि हमारा मऊगंज क्षेत्र आने वाले समय में एक समृद्ध मऊगंज के रूप में हो। यही हम सबका मकसद है, यही आप सबके बुलाने का मकसद है। आप सब आए, इसके लिए आप सबका सही से धन्यवाद। ही हमने कहा युवाओं के लिए रोजगार, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन, बाढ़ सागर का पानी, किसानों के लिए समुचित व्यवस्था, बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 100 ट्रांसफार्मर जले हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है। कमलनाथ जी ने 100 रुपये बिजली का बिल किया था, इस समय 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और एक समृद्ध मऊगंज की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए सारी बातें आप लगातार मऊगंज को जिला बनाने के लिए आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा तो बीजेपी ने आपसे छीन लिया है। तो क्या आपको लगता है कि जो 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिले? यहाँ की स्थानीय जनभावनाएं क्या है? देखिए, ऐसा ये बात तो आपको घूम करके देखना चाहिए कि क्या है जनभावना, क्या है। जनभावनाओं को देख करके तो जिला उनको घोषित करना पड़ा। रही बात चुनाव, हम जितने कार्यक्रम करते हैं चुनाव का मकसद लेकर के हम कभी नहीं करते। हमको ये लगता है कि अगर हमारे क्षेत्र की आवश्यकता है, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ त्योथर से मऊगंज के लिए एक चौरा घाट का रास्ता था। जब मैं विधायक था उसको मंजूर कराया। सिविल अस्पताल, स्वास्थ्य की स्थिति खराब थी, सिविल अस्पताल मैंने अपने रिजीम में मंजूर कराया। जिले की लड़ाई लड़ता था। जब मुझे ये लगता है इस चीज़ की नितांत आवश्यकता, उस बात की मैं लड़ाई लड़ता हूँ। वोट अलग है, राजनीति अलग है, चुनाव अलग है। अब मैं समझता हूँ कि मऊगंज की जनता जनार्दन इस बात को समझती है और 50,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी, कोई ऐसा वैसा नहीं। तो मेरा अकेले का वो नहीं है कि नहीं मैं अकेले जिला के लिए लड़ाई लड़ा। 50,000 लोगों ने तो मेरे साथ अकेले लड़ा, उनके कारण जिला बना। मुझे बताने की जरूरत नहीं। मऊगंज को जिला बनाने में काफ़ी प्रयास रहा आपका, लगातार आप लड़ते रहे, जन समर्थन भी आपको काफ़ी मिला, लेकिन आप किस तरह की चुनौती के रूप में, मतलब जो आगामी चुनाव होगा उसमें किस तरह की चुनौती आपके सामने होगी? देखिए, हम चुनाव को चुनौती मानते हैं। ये मऊगंज की जनता को जो अच्छा लगेगा वो करें। हमारा जो काम है, जो मुझे दिखता है, अगर मैं लगभग 28 सालों से मऊगंज क्षेत्र में रह करके, जब से मैं कॉलेज से निकला रह करके संघर्ष कर रहा हूँ। आम जन के लिए हर मुद्दे पर खड़ा हूँ, गरीब हो, अमीर हो, दुखी हो, जो भी हो, ज़रूरत जिसने समझी उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अपने क्षेत्र की तमाम जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन मुद्दों के लिए खड़ा हूँ। तो मैं उनको सारी चीज़ चुनौती मानता हूँ। छोटा सा छोटी बात के लिए उसको भी चुनौती मान करके लेता हूँ, बड़ी से बड़ी बात के लिए चुनौती मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो जनसेवा में के रूप में आया और जनसेवा के रूप में हूँ। आगे भी जनसेवा मेरी चुनौती है।